हे फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आज इस वीडियो में मैं बात करूंगा कि कैसे बिज़नेस के ऊपर है, कैसे बिज़नेस मॉडल के ऊपर, जो एक बहुत ही मीनिंगफुल प्रॉब्लम है। बेसिकली कैसी प्रॉब्लम है जो हम सब कभी ना कभी फेस करते हैं और हमारे जैसे बहुत लोग फेस करते हैं। देखिए, मैंने यहाँ पे कस्टमर कंप्लेंट्स लिखा हुआ है। हाँ, इसी के ऊपर बिज़नेस है, इसी के ऊपर एक बेसिकली स्टार्टअप है। तो चलिए देखते हैं प्रॉब्लम क्या है। पहले तो मैं आपको प्रॉब्लम बता देता हूँ। ये एक चैनल जिसे मैं फॉलो करता हूँ, स्टॉक मार्केट के ऊपर है। तो इनके कम्युनिटी पोस्ट में जाते हैं हम। अब यहाँ पे देखिए, कम्युनिटी पोस्ट में कुछ दिन पहले यहाँ पे इन्होंने एक कंप्लेन की थी। फायर्स करके कंपनी है, उनके ऊपर कंप्लेन की थी कि यू क्लेम योर सेल्फ टू बी ट्रांसपेरेंट ब्रोकर ऑन योर ट्विटर प्रोफाइल, बट पिछले 2 महीने से ये फॉलोअप ले रहे हैं। उनके सिक्योरिटी डिपॉजिट जो थे 8,000 के, वो ये कंपनी पे नहीं कर रही थी इन्हें। पिछले 2 महीने से ये फॉलोअप लिए जा रहे थे लेकिन पे नहीं कर रही थी। अब इन्होंने यहाँ पे वीक देखिएगा, एक हफ्ते पहले ये मैसेज किया था इन्होंने, कंपनी के बारे में कंप्लेन किया था। पिछले 3 महीने से इन्हें कोई रिस्पांस नहीं मिला, लेकिन एक हफ्ते पहले जब इन्होंने ये कंप्लेन किया, तब यहाँ पे देखिए कुछ ही टाइम बाद इन्होंने यहाँ पे अपडेट दिया है। अपडेट, ठीक है। अपडेट: आफ्टर आई पोस्टेड माई कंप्लेन ऑन द पब्लिक प्लेटफॉर्म, माई सिक्योरिटी डिपॉजिट ऑफ 8,000 वॉज ट्रांसफर्ड बैक टू माई अकाउंट बाय फायर्स। सो कंपनी ने उसी दिन यहाँ पे इनको पेमेंट दे दिया। पिछले 3 महीने से जो ये काम कर रहे थे, फॉलोअप ले रहे थे, उससे इनको कोई सॉल्यूशन नहीं मिला। बट जब इन्होंने पब्लिक प्लेटफॉर्म पे डाला और जब कंपनी ने देखा कि इनके तो 1,54,000 सब्सक्राइबर के आसपास है, तो कंपनी ने फटाक से उसी दिन रिजॉल्व किया होगा, क्योंकि उनके पास मैसेज गया होगा। ठीक है। अब यहाँ पे मेन बात ये देखिए, दिस कैन बी व्यूड एज पीपल नॉट हैविंग एक्सेस टू पब्लिक प्लेटफॉर्म विथ हाई एक्सपोजर लाइक हाई सब्सक्राइबर पॉइंट ऑफ, मतलब ये बोल रहे हैं कि ये जिनके पास मतलब हाई सब्सक्राइबर, ज़्यादा सब्सक्राइबर नहीं है, ज़्यादा लोग फॉलो नहीं करते, कुछ इन्फ्लुएंसर नहीं हो बेसिकली एक तरह से सोशल मीडिया पे, उनको ये कंपनी बहुत तंग करती है और उनको तंग करेगी, क्योंकि उनके पास कोई ऐसी कोई फॉलोअर नहीं है लोगों के कि वो अगर पोस्ट करे तो कंपनी के बारे में बहुत सारे लोग, मतलब जैसे इन्होंने किया तो देखिए यहाँ पे 840 लाइक है। लेकिन अगर जिसके पास फॉलोअर्स नहीं है, जिसके कोई इन्फ्लुएंस नहीं है, अगर वो ऐसा कुछ डालता है तो वहाँ पे हार्डली 1-2 लाइक आएंगे। ठीक है। तो उस कारण से यहाँ पे देखिए इन्होंने लिखा विच कंपनी जो है उसे उन्हें बहुत एक्सप्लॉइट करेगी, बहुत तंग करेगी जिनके पास कोई फॉलोअर्स नहीं। तो ऐसे उन्होंने बहुत लोगों ने लिखा है। तो ऐसे बहुत लोग को प्रॉब्लम होता है। देखिए, नॉट एवरी वन हैज़ द सोशल मीडिया इन्फ्लुएंस एज यू एंड अदर क्रिएटर्स। तो वही लिखा है कि लोगों के पास इन्फ्लुएंस पावर नहीं है कि वो अपने जो प्रॉब्लम्स हैं, जो उन्हें किसी कंपनी से तकलीफ़ हुई है, वो वहाँ पे पोस्ट कर सके और जो कंपनी है अपना नाम ना ख़राब हो तो तुरंत सॉल्यूशन दे। तो इसी के ऊपर हमारा ये प्रॉब्लम आप देख लिया। अब मैं आपको इसका सॉल्यूशन बताता हूँ, ठीक है। अब सॉल्यूशन बेसिकली ऐप मॉडल होगा। ऐप मॉडल में बेसिकली ये होगा कि कोई भी, किसी को भी अगर कुछ प्रॉब्लम है, एक एग्जांपल लेके चलते हैं। सपोज़ फ्लिपकार्ट ने मेरा रिफ़ंड नहीं दिया अभी तक, बहुत दिन हो गए, बहुत फॉलोअप लिया मैंने, लेकिन मेरे रिफ़ंड नहीं आए। तो कोई भी बंदा XYZ अपनी कंप्लेन मेंशन कर सकता है यहाँ पे, और स्टार हैश लगाते हैं। नॉर्मली हैश लगाया जाता है इंस्टाग्राम, ट्विटर, यहाँ वहाँ पे। मैं बोलता हूँ कुछ डिफरेंट करो ताकि एक ट्रेंड भी क्रिएट हो। तो स्टार लगा के उस कंपनी को अगर मेंशन करता हूँ मैं, जैसे कि फ्लिपकार्ट, ठीक है, फ्लिपकार्ट मेंशन करता हूँ, तो ये अब जो है ये जो है इन्फॉर्मेशन फ्लिपकार्ट कंपनी के पास चली जाएगी। फ्लिपकार्ट कंपनी के पास ये इन्फॉर्मेशन चली जाएगी कि किसी ने हमारे खिलाफ़ कंप्लेन किया है, पोस्ट किया है यहाँ पे इस ऐप के अंदर। ठीक है। अब ये तो चलो आप ट्विटर पे भी कर सकते हो। आप बोलोगे कि ये सेम चीज़ मैं ट्विटर पे कर सकता हूँ, लेकिन ट्विटर पे आप कभी भी कोई हैशटैग डाल के कुछ कमेंट लिख के देखो हार्डली एक भी लाइक आता है या नहीं आपको। ठीक है। अब देखते हैं कि आपका ये जो ऐप होगा ये कैसे वर्क करेगा और कैसे ये सॉल्व करेगा ये जो प्रॉब्लम मैंने अभी डिस्कस किया है, और कैसे सभी को एक इन्फ्लुएंसर होने की शक्ति देगा। तो चलिए मान के चलते हैं, एक ऐप है, आपका ऐप है जिसके 1 मिलियन डाउनलोड्स हो गए। ठीक है, 1 मिलियन डाउनलोड हो गए आपके ऐप के। अब देखिए कैसे वर्क करेगा एप्लीकेशन। ठीक है। अब यहाँ पे एप्लीकेशन है। अब इसमें एक रोटेशनल होगा, लाइक ये फर्स्ट पोजीशन, सेकंड पोजीशन, थर्ड पोजीशन, फोर्थ पोजीशन, फिफ्थ पोजीशन, ऐसे जितने कंप्लेंट्स आएंगे। सपोज 1000 कंप्लेन है, यहाँ पे देखिए 1000 कंप्लेन। सपोज आपने, जो मैंने कंप्लेन किया था अभी फ्लिपकार्ट पे, वो 1000 कंप्लेन है कि फ़्लिपकार्ट ने रिफ़ंड नहीं दिया अभी तक, स्टार फ्लिपकार्ट। ठीक है। तो अब यहाँ पे गेम है, देखिए अब फ्लिपकार्ट को पता चल चुका है कि ये 1000 नंबर पे हमारे खिलाफ़ एक कंप्लेन हुआ है, एक कस्टमर का रिफ़ंड नहीं हुआ है और उसने कंप्लेन किया है। ठीक है। तो फ्लिपकार्ट ने देखा ये 1000 नंबर पे, मतलब अभी लोगों के पास रीच नहीं हुआ ये उतना, लेकिन धीरे धीरे ये फर्स्ट पोजीशन पे जाएगा। अब आपके एप्लीकेशन के अंदर एक ऐसा सिस्टम होगा
कि ये जो फर्स्ट पोजीशन पे जो कंप्लेन है ना, वो थोड़ी देर बाद सेकंड पे जाएगा, सेकंड से फिर थर्ड पे जाएगा, थर्ड वाला फोर्थ पे आएगा और ये सेकंड वाला थर्ड पे आएगा। ऐसे करते 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 मतलब सारे ही कमेंट जो है ऊपर आते जाएंगे। तो जो आपका 1000 वाला कमेंट है, ये जो 1000 वाला कमेंट है आपका, ये 999, 998 ऐसे करके एक टाइम पे फर्स्ट पोजीशन पे आ जाएगा। और आप सोच रहे हो कि फ्लिपकार्ट कभी भी ऐसा चाहेगी कि एक ऐसा प्लेटफॉर्म जहाँ पे मिलियंस ऑफ पीपल हैं, वहाँ पे उनका कंप्लेन, उनके खिलाफ कोई फर्स्ट पोजीशन पे कोई पोस्ट जाए? क्या वो कभी भी चाहेंगे कि ट्विटर पे उनका कोई ख़राब न्यूज़ जो फर्स्ट पोजीशन पे हिट करे? कभी नहीं चाहेंगे, राइट। वो फटाक से उनको हटाने की कोशिश करते हैं। इससे एक बैड इमेज क्रिएट होता है बड़ी कंपनी का, तो वो फटाक से उसे रिजॉल्व करते हैं। तो इससे सॉल्यूशन ऐसे मिलेगा कि जब कंपनी को पता चलेगा कि किसी बंदे ने कंप्लेन किया है पर्टिकुलर रीज़न के कारण, 1000वें पोजीशन पे है, तो कंपनी फटाक से उससे उसकी जो क्वेरी है उसको रिजॉल्व करने की कोशिश करेगी, ठीक है। ताकि वो क्योंकि जितना ऊपर वो आएगा उतना ज़्यादा लोगों के रीच में वो पड़ेगा। तो कंपनी जितना जल्दी हो सके रिजॉल्व करने की कोशिश करेगी उसकी प्रॉब्लम की। तो यहाँ पे आप समझ रहे हो, ये जो प्रॉब्लम थी ना कि जो जिनके पास फॉलोअर्स नहीं है, जिनके इन्फ्लुएंसर्स नहीं है, उनको कंपनी उल्लू बना सकती है, उनको तंग कर सकती है बेसिकली। 50 बार कॉल करो, ईमेल करो, ये वो 50 तरीके की चीज़। तो उन सब से यहाँ पे आपको राहत मिल जाएगी, कस्टमर्स को राहत मिल जाएगी। कस्टमर्स फॉलोअप लेंगे कंपनी से, और अगर कुछ ख़राब रिस्पॉन्स आता है, कुछ नहीं मिलती है सर्विस बार बार बोलने के बाद भी, तो कस्टमर कैन सिंपली कंप्लेन। तो अगर जैसे किसी ने कंप्लेन किया तो उसे पता है कि कुछ टाइम बाद ये फर्स्ट पोजीशन पे आने वाला है। कंपनी को भी पता है और जो कंप्लेन कर रहे हैं उनको भी पता है। अब जब यहाँ पे 1 मिलियन ऐप का डाउनलोड से, तो हम मान के चलते हैं 1 लाख लाखों लोग के पास ये फॉरवर्ड होगा। अब लाखों लोगों के सामने कंपनी अपनी ब्रांड इमेज क्यों ख़राब करनी चाहेगी? समझ रहे हो आप? तो इस कारण से जो है कंपनी फटाक से रिजॉल्व करने की कोशिश करेगी, राइट। तो इसी तरीके से आप ये बिज़नेस क्रिएट कर सकते हो। और ट्विटर वगैरह कोई भी दुनिया की जो प्लेटफॉर्म है, वो ऐसा किसी को इन्फ्लुएंसर बनाने की शक्ति नहीं देता। आप ट्विटर पे अगर जाओगे, इंस्टाग्राम, कहीं पे भी जाओगे, आप कुछ पोस्ट करके देखो, आपको हार्डली कुछ लाइक्स मिलेंगे, ठीक है। मोस्टली तो मुझे लगता है बोट लाइक कर देते हैं, वहाँ पे बोट्स वगैरह ही होते हैं, फॉरेन के लोग लाइक करने लग जाते हैं। तो ये वाला जो आपका मॉडल, अब इसमें आपको कुछ चेंजेस भी लाने होंगे धीरे धीरे। जैसे कि अगर कोई कुछ गलत कमेंट कर रहा है, कुछ गलत कंप्लेन कर रहा है, तो आपको वो रिव्यू करके उन्हें कैंसिल भी करना होगा, उन्हें वार्न भी करना होगा कि आप ऐसा गलत चीज़ नहीं कर सकते, ठीक है। तो इस तरीके से होता है। और अगर कोई कंपनी कंप्लेन करती है कि एक पर्टिकुलर जो कस्टमर कंप्लेन कर रहा है ऐसा कुछ नहीं है, तो आप चाहे तो उसे डिलीट भी कर सकते हो, इन केस अगर वो कंपनी जेन्यून है और वो जो कंप्लेन कर रहा है वो गलत है। तो ऐसे कुछ कुछ प्रॉब्लम्स आएंगे जिन्हें आप आपकी टीम रिजॉल्व कर लेगी इन फ्यूचर। तो अब आपका रेवेन्यू मॉडल तो इसमें इजीली हो जाएगा। एडवर्टाइजिंग आप कर सकते हो, या फिर कुछ किसी को अगर हाईली कुछ कंप्लेन है, जैसे किसी का 1000 नंबर पे कंप्लेन है और उसे रीच बढ़ानी है, डायरेक्ट फर्स्ट पोजीशन पे जाना है, फर्स्ट 10 पे जाना है, या फिर उसे ज़्यादा टाइम तक फर्स्ट पोजीशन पे रहना है, तो ही कैन पे यू मोर। और वो फर्स्ट पोजीशन पे ज़्यादा टाइम तक रहेगा, जब तक कि कंपनी उसका प्रॉब्लम रिजॉल्व नहीं करती वो वहीं पे रहेगा। सो कंपनी भी देखेगी कि यार इससे तो हमारी बड़ी बदनामी हो रही, कंपनी उसका प्रॉब्लम सॉल्व करेगी, ये यहाँ से ऐड कट करेंगे। तो यहाँ से भी आपके रेवेन्यू मॉडल्स तो बहुत सारे हैं, ऐसे कोई कमी नहीं है रेवेन्यू मॉडल्स के। और इसमें जो मेन चीज़ है कि आपकी यूज़र बेस बहुत बढ़ जाएंगी और एक जेन्यून प्रॉब्लम आप सॉल्व करोगे, समझ रहे हो। मतलब किसी को भी अगर कुछ प्रॉब्लम है, किसी को कुछ कहना है, तो वो एक्सप्रेस कर सकता है मिलियन ऑफ पीपल के सामने, विदाउट थिंकिंग कि उसे अब एसईओ करना पड़ेगा, वहाँ पे टैगिंग डालनी पड़ेगी। जैसे यूट्यूब फेसबुक पे होती है कि टैगिंग डालो, एसईओ करो, या तो मार्केटिंग करो, ये सब की झंझट नहीं है। अगर मैंने कुछ किया है तो मैं मिलियंस ऑफ पीपल के सामने जाऊँगा ही जाऊँगा कुछ टाइम बाद, अभी नहीं तो कुछ टाइम बाद। हाँ, समझ रहे हो। तो इसको अब ऐसे ही रहने देना। अब ऐसा नहीं कि कोई अपनी कंपनी के प्रमोशन के लिए लिख दिया और वो फर्स्ट पोजीशन पे चल जाए। ये आपको रिव्यूज़ करना पड़ेगा कि ओनली फॉर कंप्लेंट्स हो, ठीक है। सो आई होप आपको ये पसंद आया होगा, आइडिया आपको समझा होगा कि जेन्यून प्रॉब्लम है। और आप देख सकते हो ऐसे बहुत सारे आपको मिल जाएंगे कि इन्फ्लुएंसर्स कभी भी कमेंट करते हैं तो उन्हें फटाक से रिजोल्यूशन मिल जाता है, ठीक है। और ऐसे हम लोगों को ऐसे प्रॉब्लम होती है कि जिनके पास फॉलोअर्स नहीं होते। सो दैट्स इट इन दिस वीडियो गाइस। मिलते हैं किसी और आइडिया या फिर स्टॉक मार्केट के रिलेटेड वीडियो लेके। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अंटिल देन बाय।